नमस्कार दोस्तों। 90% छात्र जिन क्वेश्चंस को लेकर परेशान हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बड़ी ही सरलता से, बहुत ही इजीली दोस्तों आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये सारे प्रश्न आपसे बड़ी ही आसानी से बनेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रायिकता, सांख्यिकी, माध्य माध्यिका के प्रश्न कराऊंगा। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास नहीं करें, लास्ट तक आप सारे प्रश्नों को देखें। एक से एक बेहतरीन प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर कि एक बॉक्स में 10 लाल, 8 काली, 5 सफेद और 7 हरी गेंदें हैं। दोस्तों लाल कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 10। क्लियर? काली कितनी है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 8। मैं पूछूंगा सफेद कितनी है? तो आप बोलोगे सर 5। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि हरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7। समझना ध्यान से। लेकिन मैंने आपसे शर्त बोली है कि भैया आप प्रायिकता ज्ञात करो, लेकिन वो ना तो सफेद होनी चाहिए और ना ही हरी होनी चाहिए, यानी सफेद और हरी। ये तो दोस्तों खत्म हो गई। यानी हमारे पास या तो लाल आ सकती है या फिर कैसी आएगी? काली। क्लियर है? या तो दोस्तों लाल आएगी या फिर कैसी आएगी? काली। कितनी बॉल उठानी है? एक। तो आप दोस्तों प्रायिकता मैंने आपको बताया है, जब भी प्रायिकता निकालते हैं दोस्तों क्या होता है इसका फॉर्मूला? संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर है? क्या होगा दोस्तों? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ना तो हमें सफेद चाहिए ना हरी चाहिए, तो दोस्तों हम लाल और काली में से कोई बॉल उठाएंगे। लाल कितनी है? 10 और काली कितनी है? 8। तो दोस्तों मैं कितने में से उठाऊंगा? 18 में से। कितनी गेंद उठानी है दोस्तों? एक। तो 18 का क्या लिखेंगे? 18। दोस्तों जब एक गेंद उठाते हैं तो उसको लिखते हैं 18C1, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं आता। तो आप याद रखना जब एक गेंद उठानी हो तो दोस्तों सीधा नंबर लिख देना 18। कितने में से उठानी है? तो दोस्तों कुल परिणाम कितने हैं सबको ऐड करो। 18 और 5 23, 23 और 7 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 30। तो आप बोलेंगे सर कुल परिणाम कितने हैं? 30। लाल 10 थे, काली 8 थी, सफेद 5 थे, हरी 7 थी। सबको जोड़ा तो कुल परिणाम कितना हो गया? 30। ठीक है दोस्तों। अब इसको कैंसिल कर लो। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। 6 तिया 18 और 6 पहिया 30। तो आप बोलोगे सर प्रायिकता इसकी बनेगी 3/5। ये रहा दोस्तों बी ऑप्शन। क्लियर है? यही हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है दोस्तों, पूरे मैथ को मैं आपको 360 डिग्री से करा दूंगा। आपको कहीं पर कोई समस्या आएगी नहीं। बस आपको साथ जुड़े रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। मैंने लगभग 35 से 40 वीडियो अपलोड कर रखी हैं दोस्तों, वर्ग 3 सीरीज की, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उन सारी की सारी वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि अब आपके पास दोस्तों समय बहुत कम बचा है, तो आप अभी से एक दिन में एक एक दो दो वीडियो पर डे देखना स्टार्ट कर दो, जिससे आप दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो फेंकने पर दोस्तों संख्याओं का जो योग है वो 10 से अधिक होना चाहिए। ध्यान से समझना। जब हम एक पासा फेंकते हैं तो दोस्तों कुल परिणाम बनते हैं हमारे कितने? कुल परिणाम बनते हैं 6 की घात 1 यानी 6। जब हम दोस्तों दो पासे फेंकते हैं तो कुल परिणाम बनते हैं 6 की घात 2 यानी दोस्तों 36। क्लियर है? आप ध्यान से समझना। वो बोल रहा है कि प्रायिकता क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्रायिकता तो वही होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 36। संभव परिणाम हमें चाहिए। बोल रहा है संख्याओं का जो योग है वो 10 से कैसा होना चाहिए? अधिक। 10 भी नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक। अब 10 से अधिक कब होगा दोस्तों? जब एक पासे पर 5 आए और दूसरे पासे पर आए 6। तो 5 और 6 11। या दोस्तों पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 आ जाए, तब भी 10 से अधिक हो जाएगा। या दोस्तों दोनों पासों पर कितना आ जाए? 6। तो 6 और 6 12। यानी ऐसी सिर्फ कितनी कंडीशन बनी? 1 2
3। तो आप बोलेंगे सर इसके जो संभव परिणाम है वो 3 है और कुल परिणाम कितने हैं 36। 3 से इसे काटा दोस्तों एक बार, 3 से इसे काटा 12 बार। बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से हम आंसर देंगे 1/12। दोस्तों प्रायिकता के प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप यस और नो करके कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले। अब मैं आपको एडवांस लेवल के प्रश्न करा रहा हूं जो हो सकता है आपको वर्ग 3 में मिले दोस्तों, तो वो भी आपकी समझ में आने चाहिए। मैं आपको हर चैप्टर से हर एक प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आपको दोस्तों ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी बहुत इच्छा है कि आप दोस्तों यहां से पढ़ें और आप दोस्तों इस समय फाइनल सिलेक्शन लें। क्लियर। जिस दिन आप मुझे ये मैसेज करेंगे सर हमने इस समय फाइनल सिलेक्शन ले लिया, हमारा इतना अच्छा स्कोर गया है, दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें यस सर हमारी समझ में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप सिर्फ इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। आप दोस्तों इस पर मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज सेंड कर दें, तो मैं संडे के दिन उन सारे क्वेश्चनों का दोस्तों लाइव सॉल्यूशन कराया करूंगा। आप चाहे 10 लोग भेजें, चाहे 20 लोग भेजें, चाहे 100 लोग भेजें, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल लाइव क्लास लेके कराऊंगा और इसी संडे के दिन कराऊंगा। तो आप चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे किसी टीचर का दोस्तों आप पेपर लगा रहे हो, आप इस नंबर पर मुझे भेज देना, मैं सारे क्वेश्चंस को उठाऊंगा और दोस्तों आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर। चलिए, मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा। आप बस ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। चलिए, यहां पर दोस्तों बोल रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे 1 अंक का नुकसान होता है। यानी जब सही आंसर देगा दोस्तों तो उसे 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर देगा तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर। तो हमने माना दोस्तों और टोटल कितने प्रश्न हल करता है दोस्तों, वो 75 प्रश्न, 75 प्रश्नों को हल करता है। तो ध्यान से समझना, मैंने माना कि उसके जो सही प्रश्न है, सही प्रश्न वो दोस्तों कितने हैं x। क्लियर। तो गलत प्रश्न कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर गलत प्रश्न होंगे 75 माइनस x, क्योंकि टोटल 75 प्रश्न है तो दोस्तों 75 प्रश्नों का ही तो आंसर देगा। अब 75 में से अगर x सही है तो गलत कितने होंगे 75 माइनस x। अब ध्यान से समझना, जब सही उत्तर देगा तो उसे मिलेंगे 4 नंबर और जब गलत उत्तर देगा दोस्तों तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी -1 से क्या कर दिया जाएगा गुणा। और कुल अंक दोस्तों उसको कितने मिले हैं 125। महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग 3 से ही उठाया। मैं दोस्तों कोई भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं कराता कि मैं सीधा उठा लाया और आपको करा रहा हूं। मैं आपके लिए वो प्रश्न ढूंढ के लाता हूं, सर्च करके लाता हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, यहां पर 4x -1 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 75, माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो प्लस के x बराबर 125। ध्यान से समझना, 4x और x, तो दोस्तों ये हो गए कितने हमारे 5x। क्लियर। ये 125, ये माइनस के 75 जब इधर आएंगे दोस्तों तो ये काय के हो जाएंगे प्लस के। क्लियर। इधर ध्यान दो, ये 5x बराबर, इनको मैंने ऐड किया 125 प्लस 75, तो दोस्तों ये कितना हो गया 200। अब ये दोस्तों 5 का इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा 40 बार, 40 बार, यानी x की वैल्यू मिली हमें 40। और x को दोस्तों हमने कौन से प्रश्न माने थे, सही। तो सही प्रश्नों का ही हमें उत्तर देना था। देखो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी आई दोस्तों 40, यही हमारा आंसर। क्लियर। अगर गलत पूछ लेता तो 75 में से हम 40 माइनस कर देते, यानी गलत दोस्तों कितने दिए थे 35। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्योमेट्री का प्रश्न है दोस्तों, वर्ग 3 का ही पूछा हुआ। एक समतल में 3 रेखाएं हैं OA OB OC और पॉइंट O पर मिलती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है दोस्तों, सॉरी ये पॉइंट है दोस्तों O, और यहां पर कौन सी रेखाएं मिलती हैं A, ये रेखा दोस्तों कौन सी है A, ये वाली रेखा दोस्तों कौन सी है B। ठीक, और ये वाली दोस्तों रेखा कौन सी है सी। ये एक बिंदु, ये वाला बिंदु यहाँ O पॉइंट पर मिलती है, ये रेखा कौन सी है सी। अब ध्यान से समझना, एंगल AOB, यहाँ पर देखो मैं लिख के समझाता हूं, AOB, A और B के बीच में क्या है O, यानी वो बोल रहा है A और B के बीच में जो एंगल O है उसकी वैल्यू दोस्तों एंगल AOB की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x।
तो यहाँ पर रखेंगे 2x। क्लियर। BOC, तो दोस्तों देखो BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5x। BOC क्लियर। अब दिया है दोस्तों COA, तो COA ये वैल्यू दोस्तों उसने हमें कितनी दे रखी है 8x। ठीक है। अब ध्यान से समझना, किसी भी बिंदु पर दोस्तों यहां पर ध्यान दो, किसी भी बिंदु पर जो कोण बनता है वो हमेशा बनता है पूर्ण कोण। कौन सा बनता है दोस्तों? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। क्लियर है। और पूर्ण कोण होता है दोस्तों कितने डिग्री? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। अब समझना ध्यान से, अगर इन सब का सम 360 है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा 2x प्लस 5x प्लस 8x? ये दोस्तों तीनों का जो सम है, योग है, वो कितना होता है 360 डिग्री। तो इन्हें जोड़ो, 2 और 5 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों 15x। 15x बराबर 360। 15 से हमने काटा इसे एक बार, 15 से इसे काटा दोस्तों 24 बार। बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से हम बता देंगे x की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 24 डिग्री। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर। चलिए दोस्तों, माध्य माध्यिका का ये मैं प्रश्न लेकर आया। आप इसको देख के बिल्कुल भी डरे नहीं, आप बड़ी ही तसल्ली से इसको समझे। मैं आपको पूरा प्रश्न इतनी सरलता से करा दूंगा दोस्तों, आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रश्न हमें इतना टफ लगता था और सर ने इतने आसान तरीके से कराया। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, ये दोस्तों जो वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ पर f लिखा है ना, छात्रों की संख्या, तो ये वैल्यू को दोस्तों तो हम क्या मानते हैं f। ठीक है। और इसकी वैल्यू देखो उसने हमें कितनी दे रखी है, थोड़ा इधर लिखता हूं। f की वैल्यू पहले दे रखी है 2, फिर दे रखी है 4, फिर दे रखी है 6, फिर दे रखी है 4 और फिर दे रखी है 2। ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों f की वैल्यू वो हमें देता है, हमें काय की वैल्यू निकालनी होती है x की। अब x क्या होता है दोस्तों, ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये इनके बीच के नंबर को हम x बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीच के नंबर को x, यानी मध्यांक को दोस्तों हम क्या बोलेंगे x। अब बताओ 0 से 10 तक चलोगे तो बीच में क्या आएगा 5। यहाँ पर 10 से 20 के बीच में दोस्तों क्या आएगा 15। यहाँ पर 20 से 30 के बीच में दोस्तों क्या आएगा 25। समझते रहे ना। 30 से 40 के बीच में दोस्तों क्या आएगा 35। यहाँ पर 40 से 50 के बीच में दोस्तों क्या आएगा 45। ठीक है। अब f का x से दोस्तों करते हैं गुणा, तो हमें मिलता है f और x। ठीक है। बस इनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 15 चौको 60, यहाँ पर दोस्तों 25 का 6 से गुणा किया तो 150, यहाँ पर 35 का 4 से गुणा किया तो 140, यहाँ पर 45 का 2 से गुणा किया तो 90। क्लियर। अब दोस्तों हमें क्या बताना है? माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य यानी माध्य को क्या बोलते हैं? औसत। और औसत बराबर बताओ दोस्तों क्या होता है? योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना है दोस्तों, ध्यान से समझना, पता चले यहां तक तो आपने पूरा सवाल समझ लिया और यहां पर आके कंफ्यूज हो गए। ध्यान से समझना, योग क्या होता है? इन सब को जोड़ा जाता है, इन सब को। क्लियर। इन सब को जोड़ा जाता है। तो इन्हें मैंने जोड़ा 60 और 10 70, 70 और 140 210, 210 और 90 300, 300 में 150 जोड़े तो योग बना दोस्तों 450। क्लियर। अब संख्या कितनी है आप बताओ, संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 0 से चलना चालू हुए और कहां तक चलते हुए आए 50 तक। तो 0 से 50 तक चले यानी कितनी संख्या मिली दोस्तों हमें 50। कितनी संख्या मिली यहाँ पर हमें दोस्तों 50। अब 50 का हम इसमें क्या दे देंगे भाग। तो 50 का जब हमने इसमें भाग दिया दोस्तों तो इसका बताओ हमें कितना माध्य मिला 9। क्लियर। इसका माध्य हमें दोस्तों कितना मिल गया 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर कितना बनेगा 9। क्लियर। ये ऑप्शन में नहीं लिखा, यहाँ पर इसका आंसर कितना बनेगा 9। ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी दोस्तों, या फिर यहाँ पर नंबर लिखने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ऑप्शन मिसमैच हो रहा है ना। मैं एक बार प्रश्न को फिर से देख लेता हूँ। देखो पहले हमने 2 लिखा,
क्लियर है। फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में क्या नंबर आएगा 5, इधर इनके बीच में क्या आएगा 15, इसके बीच में आएगा 25, इसके बीच में आएगा दोस्तों 35, इसके बीच में आएगा 45, क्लियर। यहाँ पर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो 10, इधर मल्टीप्लाई किया तो 60, बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। 25 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो 140, ठीक है। यहाँ पर 45 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90, ठीक। जब हमने इनको जोड़ा दोस्तों तो 60 और 10 70, 70 और 140 210, 210 और 90 300, 450, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी माध्य जो हमारा वो कितना आ जाएगा, क्लियर। यही दोस्तों हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपको ये सवाल करा रहा हूं इतने टाइप के, इसी प्रकार के दोस्तों मैंने 35 सेट आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। अब दोस्तों जो भी सेट चल रहे हैं वो 35 से ऊपर चल रहे हैं। मैंने ऐसी दोस्तों 35 से ज्यादा की पीडीएफ बना दी है, 350 से ज्यादा के क्वेश्चन है दोस्तों। हर सवाल के साथ मैंने 100 ट्रिक्स और सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा तो साथ में ही दोस्तों इस प्रकार इनके ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, क्लियर। तो ये दोस्तों मैंने सॉल्यूशन भी बना रखे हैं और वर्ग 3 के लिए बनाए, ऐसा नहीं कि किसी और परीक्षा के लिए, केवल और केवल दोस्तों वर्ग 3 चयन परीक्षा को ध्यान में रख के मैंने ये सारे प्रश्न बनाए। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, और आप दोस्तों जब इन्हें डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन इन्हें पढ़ पाएंगे। मैंने दोस्तों ये आपको पीडीएफ मात्र 29 रुपए में अवेलेबल कराई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, और दोस्तों इसी नंबर पर आपको फोन पे गूगल पे जो भी आप करना चाहें दोस्तों, इसी नंबर पर आप फोन पे गूगल पे कर देना। उसके बाद स्क्रीनशॉट दोस्तों इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे भेज देना। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा दोस्तों, विद इन 2 to 4 आवर, 2 से 4 घंटे में आपके पास दोस्तों पीडीएफ पहुंच जाएगी, क्लियर है। 2 से 4 घंटे का दोस्तों आप सब्र रखना, क्योंकि काफी सारे बच्चों के इस समय मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार। अभी मैंने दोस्तों इनको परसों सेल करना स्टार्ट किया, कल या परसों में, और आप यकीन मानना 200 से ऊपर पीडीएफ हमारी सेल हो चुकी है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, जैसे ही आप मुझे फोन पे कर देंगे और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट दोस्तों, आप अगर आज ही करेंगे तो आप ये मान के चलना 2 से 4 घंटे में मैं आपके पास इसको सेंड कर दूंगा, क्लियर। चलिए, बिंदु P -2,5 और Q 4,-3 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है दोस्तों। मैंने आपको कल भी ये प्रश्न कराया था, मैं आपको फिर से ये प्रश्न करा रहा हूं, और बड़ी सरलता से आप इसको समझ भी जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी परेशान आप होना नहीं। 4,-3 मध्य बिंदु यहाँ पर होता है दोस्तों इसके बीच में। अब मध्य बिंदु हमने मान लिया इसके निर्देशांक है x, y, क्लियर है। अब दोस्तों अगर मुझे x चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x1 + x2 अपॉन 2, और अगर मुझे y चाहिए दोस्तों तो मैं लिखूंगा यहाँ पर y = y1 + y2 अपॉन 2। बस आपको निर्देशांक मिल जाएंगे। ये वैल्यू बताओ किसको बताती है, x1 को। ये वैल्यू किसको बताती है, y1 को। ये वैल्यू दोस्तों किसको बताएगी, x2 को, और ये वैल्यू किसको बताएगी, y2 को। निर्देशांक ज्यामिति से अगर प्रश्न आएंगे दोस्तों तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप बड़ी सरलता से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, x1 की जगह बताओ हम क्या रखेंगे, -2। चलो इधर कर देते, x1 की जगह क्या रखेंगे, -2, प्लस x2 की जगह पर क्या रखेंगे, 4 अपॉन में 2। आप मुझे बताओ दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का 2 में डिवाइड दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, यानी x की वैल्यू कितनी मिली, 1। सेम ऐसे ही y1 की जगह पर दोस्तों बताओ कितना रखेंगे हम, 5, प्लस y2 की जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे, -3, तो माइनस साइन इस प्लस को क्या में बदल देगा, माइनस अपॉन 2। आप बताओ मुझे, 5 में से 3 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 2 अपॉन 2। 2 से 2 कितनी बार कैंसिल होगा, x एक बार। तो दोस्तों x, y, x की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 1, और y की वैल्यू भी कितनी मिली है, 1, यानी इसके निर्देशांक है 1,1। कहां पर है, ये यही आंसर है हमारा। उम्मीद है दोस्तों आपकी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगले प्रश्न को देखो, ये दोस्तों फिर से मध्य बिंदु के निर्देशांक पे लिया है, और मैं आपको ये प्रश्न तब तक कराता रहूंगा जब तक ये प्रश्न दोस्तों आपसे बनने नहीं लगेंगे, क्लियर।
मध्य बिंदु के निर्देशांक का समझना ध्यान से, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है और उसी चेंज को मैं आपको समझाऊंगा। 2 पॉइंट है दोस्तों, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी। ए के निर्देशांक उसने हमें दे रखे हैं 3,7, क्लियर है। और बी के निर्देशांक दोस्तों हमें निकालने हैं, तो बी के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। यहाँ पर दोस्तों एक बीच में बिंदु है, उसका नाम है m और इसके निर्देशांक है 5,9, क्लियर। ध्यान से समझना क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर अभी मैंने बताया था ये वैल्यू है जो 5, ये किसके बराबर होती है बोलो, ये होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ध्यान से समझना, 5 बराबर x1 की जगह पर क्या आ जाएगा 3 प्लस x2 की जगह पर क्या आ जाएगा x अपॉन में 2। तो 5 2 जा 10, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10, और ये प्लस के 3 जब इधर आएंगे दोस्तों तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7। सेम ऐसे ही ये जो 9 है दोस्तों ये काय के बराबर होगा बाई 1, बाई 1 कितना है 7 प्लस बाई 2 की जगह पर क्या आएगा बाई अपॉन में 2 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 बराबर 7 प्लस बाई। ये प्लस के 7 जब इधर आएंगे दोस्तों तो बोलो काय के हो जाएंगे माइनस के। 18 में से 7 गया तो बताओ कितना बचेगा 11, यानी बाई की वैल्यू कितनी है 11। देखो x की वैल्यू 7 और बाई की वैल्यू 11 इस ऑप्शन में लिखा है, यही हमारा आंसर है, क्लियर। दोस्तों लाइट चली गई है, आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, क्लियर। x की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और y की वैल्यू हमारी कितनी है 11। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक बक्से में केवल 5 रुपए 1 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 195। ध्यान से समझना, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हैं जिनकी कुल संख्या दोस्तों कितनी दे रखी है हमें 195। बोल रहा है इनके संबंधित मूल्यों का अनुपात 160:7 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी। तो दोस्तों हमें अनुपात दे रखा है कितना 160:7। आपको पता है जब अनुपात हटाते हैं तो यहां पर दोस्तों क्या लगाते हैं x, ठीक है। ये जो 160 रुपए हैं इसमें 5-5 रुपए के सिक्के हैं और ये जो 7 रुपए हैं इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो मैंने 5 का इसमें दोस्तों भाग दिया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी सिक्के कितने मिले 32। 1 का इसमें भाग दिया तो 1 रुपए के कितने सिक्के मिले 7x। तो हमें पता है 32x प्लस 7x बराबर कुल सिक्के बताओ दोस्तों हमें कितने दे रखे हैं 195, ठीक है। 32 में 7 जोड़े तो 39x बराबर 195, ठीक है। 13 से इसे काटा दोस्तों 3 बार, 13 से इसे काटा 15 बार, ठीक है। 3 से इसे काटा दोस्तों कितनी बार 5 बार, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। अब बताओ हमें क्या बताना, हमें बताना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 7 में मैं कैसे गुणा करूंगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। यही एक तरीका है जिससे आप अपने छोटे या बड़े भाई की मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। चलिए, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस सर हमारी समझ में आ रहा है। चलिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1280 वर्ग मीटर है यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। चलिए दोस्तों परिमाप हमें बताना है, तो चौड़ाई और ये दोस्तों क्या है लंबाई। चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई से 25% अधिक है। अगर चौड़ाई हमने 100 मान ली तो बताओ दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी 125। इन्हें कैंसिल करो, 25 से ये 4 बार और 25 से दोस्तों ये 5 बार, यानी चौड़ाई हो गई हमारी 4x और लंबाई हो गई दोस्तों हमारी कितनी 5x, ठीक है। अब हमें क्या दिया है उसने, हमें दे रखा है क्षेत्रफल। बताना दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1280। ध्यान से समझना, 4 से समय भाग दिया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 5 से भाग दिया दोस्तों 1 बार और इधर 5 से जाएगा कितनी बार 64 बार। x का जब x से गुणा किया तो आया x²
बराबर 64। क्लियर है दोस्तों, जब यहां से हम वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट और आप बड़ी सरलता से बोल देंगे सर 64 काय का वर्ग होता है 8 का, यानी x की वैल्यू मिली 8। तो आप यहां पर बताएंगे सर जो चौड़ाई है वो 8 चौको 32 और जो लंबाई है वो 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40। लेकिन दोस्तों हमें क्या बताना है, परिमाप, और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई बताओ हमारे पास कितनी है 40, चौड़ाई दोस्तों हमारे पास कितनी है 32, यानी यहां पर 2 गुणा यहाँ पर 2 गुणा 40 में 32 जोड़े तो 72 और 72 का 2 से गुणा किया तो 144। ये दोस्तों हमारा आंसर है। और इस टाइप के प्रश्न आपको बड़ी ही आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का था, इसमें कुछ ज्यादा यूज हुआ ही नहीं। एक तो वर्ग आयत का क्षेत्रफल लगा था और एक दोस्तों आयत का परिमाप लगा है, जो हर बच्चे को पता है। लेकिन मेन समस्या है कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन आपकी दोस्तों तभी अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको दोस्तों जो 350 से लेके 400 प्रश्न दे रहा हूं, आप दोस्तों इनका अगले 20 दिनों में कम से कम दोस्तों 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और आपका जो स्कोर है दोस्तों वो आप 15 से प्लस करके आएंगे, उससे कम नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे। पाइप ए और पाइप बी, ठीक है, टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भरते। चलो इधर लिखते हैं, पाइप ए भरता है 15 घंटे में, पाइप बी भरता है पाइप ए भरता है 12 घंटे में, पाइप बी भरता है दोस्तों 15 घंटे। और जो पाइप सी है ये भरने का काम नहीं करता, ये खाली करता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। और कितने घंटे में खाली कर रहा है दोस्तों 20 में। माइनस से आप समझ रहे हैं कि भैया ये वाला जो पाइप है वो खाली करेगा। इनका दोस्तों हमेशा ही क्या लेते हैं एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 60। 12 से भाग दिया 5 बार, 15 से भाग दिया 4 बार और 20 से भाग दिया 3 बार। अब वो बोल रहे हैं कि अगर तीनों नलों को हम खोल दें तो फिर कितनी देर में ये दोस्तों टंकी पूरी भर पाएगी, क्योंकि ये दोनों तो भरेंगे लेकिन ये क्या करेगा खाली, तो समय ज्यादा लगेगा। बोला कितने समय में भरेगी, तो हम बता देंगे। देखो यहाँ पर टोटल कितना भरना है पानी 60 लीटर। ठीक है, अब पहला नल भरेगा 5, दूसरा भरेगा 4 और तीसरा कितना खाली कर देगा 3। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए तो 6 और 6 का इसमें भाग देंगे तो आप बड़ी सरलता से बता देंगे सर 10 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 घंटे। उम्मीद है दोस्तों सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं जितना अच्छा आपके लिए कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं, और आप दोस्तों खुद प्रैक्टिस करके जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप उतना अच्छा स्कोर करके आइए। फाइनली जब आप दोस्तों मेंस का एग्जाम देकर आए, एक बार आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके जरूर बताएं, यस सर हमारा इतना स्कोर आया है तो हमने आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा स्कोर किया। दोस्तों जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको पढ़ाया और दोस्तों आप एग्जाम को निकाल के आए, क्रैक करके आए। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि आप मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।